बाबा से अच्छा कोई है ही नहीं, आज तक मुख्यमंत्री नहीं आया यूपी में। और योगी कि राज में सब चैन से रह रहे हैं। मोदी जी की चारों तरफ जय जयकार हो। क्योंकि ये जितने भी हैं ना, ये सब चोर हैं, और चोर जो होते हैं ना, वो मौसेरे भाई भी होते हैं। विपक्ष वाले क्यों नहीं फिक्स कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो फिक्स कहाँ से करेंगे? भाई फिक्स तो तभी होगा जब आप अच्छा काम करोगे। संविधान जब था तब खतरे में था, तब हमको लगता था कि आने वाले टाइम में ये हमारा देश कहीं दूसरा पाकिस्तान न बन जाए। अभी ये 400 पार, उसके बाद POK भी पार। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर संजीव अवस्थी। अच्छा अवस्थी जी, एक तरफ हो रहा है कि भ्रष्टाचार हटाओ, मोदी जी कह रहे हैं, वही दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये जो संविधान बचाना है तो मोदी जी को हटाना है। कैसे देख रहे हैं? मोदी जी के हटाने से कोई काम नहीं चलेगा। संविधान भी बचेगा, मोदी जी बचेंगे, योगी जी बचेंगे। जनता की पहली पसंद बीजेपी है, योगी और मोदी है, दूसरा कोई नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है आतंकवाद और माफिया राज। आदमी अमन चैन की तरह चल रहा है, उसको चारों तरफ सुरक्षा लग रही है, किसी तरह कोई डर नहीं रहा है, किसी की जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर रहा है। सुपारी किलर गायब हैं। सबसे बड़ी बात यह है, महिलाओं के शोषण हो रहा है वो खत्म हो रहा है। मुस्लिम महिलाएं भी मतदान कर रही हैं, उनको भी अपना भविष्य दिख रहा है कि बीजेपी में ही है। हाँ, बहुत ही सुंदर है और बीजेपी ही सरकार आएगी, कोई दूर दूर तो कहा है नहीं। लेकिन विपक्ष दावे तो लगातार कर रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देश को बचाना है तो मोदी जी को हटाना है। मतलब इतनी बड़ी बात और संविधान तक की बात की जा रही है। विपक्ष कैसे? विपक्ष तो अपना काम करेगा, भाषा बोलेगा। वो बताए कहाँ गए सुपारी किंग, किससे कौन मांगा जा रहा 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए। लोग जानते नहीं, दुश्मनी नहीं पता होता था और लोग मर्डर कर देते थे। सब गायब हैं, दूर दूर गायब हैं। आप तो डॉक्टर हैं। अरे डॉक्टर, ठेकेदार, इंजीनियर, क्या हाल होता था? बस भेज दिया कि पर्ची भेज दी गई, जेल पर्ची भेज दी गई, इतने पैसे लाओ, किडनैप कर लिया गया। क्या था? डॉक्टरों पे तो बहुत अत्याचार पिछली सरकार बिहार से, उत्तर प्रदेश से, कहाँ से, बॉम्बे से, सबका हाल यही था। अस्तित्व बचाव वाला हाल था। पर्ची आती, डॉक्टर साहब का भर्ती कर लो, ये काम कर लो, पैसे भेज दो, खत्म सब। अब खत्म हो गया, एकदम खत्म। किन सरकारों में ये सब चला है? ये सब केवल योगी मोदी के अलावा दूसरा कोई नहीं कर पाया। लेकिन आप अलग बात कर रहे हैं, विपक्ष अलग बात कर रहा है, जनता अलग देख रही है। नहीं, जनता ही देख रही है। जो हम देख रहे हैं जनता की आवाज है, हम कोई बाहर से नहीं है। तो जनता की तरफ से क्या लग रहा है? यही लग रहा है, दूसरा कोई नहीं है। विकल्प कोई विकल्प नहीं। आपको मतदान करना है, आपको देखना बेस्ट कौन है। 4 लोग कमी दिखती तब भी देखो बेस्ट कौन है, बेस्ट को आप वोट देना है। अभी नया बयान राहुल गांधी का है, कह रहे करप्शन की फैक्ट्री खोल रहे हैं मोदी जी। अब तो उनको बोलना ही है, जो बोलना है वो क्या बोलेंगे। अगर सूरज सुबह दिखाई पड़ रहा पूरब में, तो विपक्ष काम ही पश्चिम बताएगा। वो काम कर रहे अपना है। बीजेपी सरकार आ रहे हैं दोबारा आपके पास। सर क्या नाम है आपका? राम लखन अवस्थी, आसियाना सेक्टर लखनऊ से बोल रहे हैं। अच्छा बताइए कि मतलब जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है वो करप्शन की फैक्ट्री खोल रहे हैं, राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोदी योगी के राज में इतना जनता को मिला है, छोटी जनता सारी साथ है उनके साथ, और बड़ी भी अमन चैन से रह रही है। छोटी जनता को मकान मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर मिल रहा है और राशन मिल रहा है। कहीं शोषण नहीं हो रहा, किसी को 2 पैसे देना नहीं है। कहीं भी किसी अधिकारी के पास जाए, पूरा काम उनका होता है। बेशक आज ना हो कल हो, लेकिन काम हो रहा है। और योगी कि राज में सब चैन से रह रहे हैं। मोदी जी की चारों तरफ जय जयकार हो। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में बहुत परेशानियां हैं, ना कोई किसी की सुन रहे हैं, तानाशाही चल रही है। ये विपक्ष फर्जी के लिए सामने आ रहा, कुछ नहीं कर पाएगा। सब जनता भी जानती है कि ये सारे सब चोर इकट्ठे हो गए हैं, होना कुछ नहीं है। सारी जीत होगी योगी और मोदी की। जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। आप जनता हैं और आप ही की तो वो चिंता कर रहे हैं और आप ही के भरोसे कह रहे हैं कि सरकार जा रही है। नहीं, ये सब हवा में सब बातें कर रहे हैं। जनता कोई नहीं। अभी देखिएगा वोटिंग होगी, जहां ये हार जाते हैं वहां कहते हैं कि ईवीएम खराब है, तो अभी भी कह रहे हैं। और जहां जीत जाते हैं वहां कोई चर्चा नहीं होती। वही ईवीएम उनके यहाँ जीत गए तो कह रहे सब ठीक है, और जहां जीत हो जाती है बीजेपी की कहते हैं ईवीएम खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, जनता सब इनके साथ है और जीत भी इन्हीं की होगी। पर अब वो 400 पार की वजह से ही तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने डायरेक्ट कैसे डिसाइड कर लिया 400 पार, इस वजह से बीजेपी गिर रही है। 400 पार जानते हैं कि जनता मेरे साथ है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि 400 पार अब की जाएगी
जाएंगे। पब्लिक सब बाहर जय जयकार हो रही है। पब्लिक इतना बड़ा मंदिर का 500 वर्षों का जो मुद्दा कोई नहीं सरकार निपटा पाई आज, उसको बीजेपी सरकार योगी मोदी मिलके एक चिड़िया नहीं कहीं कोई जल मर पाई, निपट गया कितना बड़ा काम। तो पब्लिक भी तो देख रही है कि हम लोगों का कैसा काम हो रहा क्या नहीं हो रहा। और ये अभी अयोध्या बुलाया गया, विपक्ष में कहाँ गए लोग, तो जनता नहीं देख रही है कि हमारे राम जो इतने दिनों से बवाल चल रहा उसमें ये नहीं गए अयोध्या, बाकी सारी पार्टियां गई तो देख नहीं रहे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए और लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित अग्निहोत्री है। मोहित जी। मोहित, कैसे देख रहे हैं, युवा हैं आप, राहुल गांधी स्पष्ट कह रहे हैं कि युवा सबसे ज्यादा इस सरकारों में परेशान रहा है, कैसे देख रहे हैं? सर युवा इतना परेशान नहीं हुआ जितना पहले की सरकारों में परेशान हुआ, क्योंकि उस समय जो सच में जो होनहार होता था ना वो दब जाता था कहीं ना कहीं, क्योंकि इन लोगों की सरकारों में इतना जो है लूट मारी घूसखोरी ये सब चलती थी कि जो मेन जो हुनर होता था वो दब जाता था, क्योंकि भाई मेन तो पैसा चलता था पीछे से और उसका जो है सिलेक्शन हो जाता था। अब क्या है कि जो सच में जो होनहार है या जिसके पास सच में जो है स्किल है वही आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद इतना डेवलपमेंट हुआ है ये 2014 से अभी तक, आप पीछे जो है जो 60 साल हैं कांग्रेस के या जो भी सरकारें आई उसका उठा के देख लीजिए कितना डेवलपमेंट हुआ। और ये जो 14 में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से आप डेवलपमेंट उठा के देख लीजिए, नई नई ट्रेनें, रोड, मतलब यहाँ तक कि मेरे घर की जो रोड थी वो आज तक नहीं बनी थी, लेकिन बीजेपी के टाइम से तब से 3 बार बन चुकी है। यही सब चीज़ें जो है हम लोग देख रहे हैं और वोट बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि उनके में डेवलपमेंट हो रहा है और बाकी के में तो बस खाली खाना पूर्ति हो रही थी। क्योंकि ये जितने भी हैं ना ये सब चोर हैं, और चोर जो होते हैं ना वो मौसेरे भाई भी होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। तो जब सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो ये समझ लो कि जो अकेला आदमी खड़ा है वो ही मेन आदमी है और उसी को ही गठबंधन अब इकट्ठा होकर कह रहा है कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है। ऐसा नहीं है, विदाई उन सबकी एक साथ तय है। सब एक साथ मिल करके भी जोर लगा लेंगे ना तब भी उस अकेले आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जो चोर होते हैं वो हमेशा साथ में चलते हैं और सुअर ग्रुप में आता है और शेर हमेशा अकेला आता है, ये आपने सुना होगा। तो वो शेर है और वो सब सुअर हैं, ये समझ लीजिए। वो जो ग्रुप में चल रहे हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से करप्ट हैं। वो उनको डर है कि अगर आने वाले टाइम तक अगर इनको नहीं हटाया गया तो जो बेचारे बाहर टहल रहे हैं कदुक्का वो भी सब जेल के अंदर ही मिलेंगे अगली बार में। इसीलिए उनको डर है और इसलिए वो एकजुट होकर के इनको जो है हर तरीके से साम दाम दंड भेद से हटाना चाहते हैं, इसीलिए वो सब एकजुट हुए हैं। और ये आप देख ही रहे हैं इस समय केजरीवाल हो गए, सीएम जो झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, ये सब तो यही तभी तो आरोप लग रहा है सरकार पे, कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दे रहे हैं। तो जेल ऐसे थोड़ा भेज रहे हैं, हम आप नहीं जेल चले गए भाई, कोई ना कोई आरोप होगा तभी तो जेल भेज रहे हैं, ऐसे तो जेल में है नहीं वो लोग भाई। किसी के ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो किसी के ऊपर जो है घोटाले का केस है, तो किसी ने शराब घोटाले किए हैं, अभी उस पर जांच चल रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों से लेकर के उन्होंने जो भी किया है, बीजेपी का कुछ इसमें नहीं है, जो भी है वो सब तो कोर्ट कर रही है ना, इसमें तो बीजेपी का कुछ रोल ही नहीं है, जो भी है सब कोर्ट कर रही है। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा रिजल्ट आएगा उनके सामने, जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा थोड़ा है, जो भी रिजल्ट है आपके सामने आएगा। और लोगों से मैं बात करता हूँ, इधर आ जाइए। क्या नाम है सर? हमारा गला, अच्छा गला खराब है, आप जरा आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। अभी यहीं रहिएगा। हाँ मनोज कुमार। मनोज जी, करप्शन का आरोप मोदी सरकार पर लग रहा है, तानाशाही का आरोप मोदी सरकार पर लग रहा है, फिर भी जनता कह रही है कि मोदी सरकार आएगी, क्या कारण है? सबकी एक ही पसंद है, जो काम करेगा वही आगे आएगा। भाई जो काम कर रहा है वो दिख रहा है, और बाकी सबने जो किया वो भी दिख चुका है लोगों को, तो तभी लोग पसंद कर रहे हैं जी। राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं इस बार की सरकार जो है वो जाने वाली है मोदी जी की। अब वो तो सामने आएगा ही, लोगों की पसंद ही बता रही है कि कौन आएगा कौन जाएगा। किसको चुन रहे हैं सर इस बार? योगी मोदी जी को जी। कारण बताइए जरा, लोगों को समझाइए कि क्यों चुनना चाहते हैं। पहले से बेटर चल रहा है हर चीज़। क्या बताएं, नहीं बोल पा रहे हैं जी जी। सर इतना बता दीजिए कि कौन आने वाला है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, जी। राहुल गांधी नहीं आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे? क्योंकि उस समय कोई काम नहीं हो रहा था, इस समय काम हो रहा है। काम हो रहा है जी। पब्लिक चुनने वाली है, आम जनता है, आप चुन रहे हैं मोदी जी को दोबारा? जी बिल्कुल, मोदी जी को चुन रहे हैं। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी जी इस बार चले जाएंगे। उनको लगाने दीजिए, उनके लगाने से कुछ नहीं होगा। लगाने दीजिए जी, उनके लगाने से कुछ नहीं होगा। बुला लेंगे दोबारा? नहीं
मोदी जी आएंगे मोदी जी दोबारा? जी मोदी जी आएंगे। दोबारा आएंगे? जी। आपसे जरा जान ले सर, आगे आइए। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी। आप लग रहे हैं एकदम कड़क बोलने वाले। जरा कड़क बोल के बताइए कि क्या चल रहा है सरकार में, क्या क्या माहौल है लखनऊ का? बहुत अच्छा माहौल है। अब की बार बीजेपी ही आएगी, क्योंकि उसके जो काम हैं वो ढेर सारे काम किए हैं और अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे रोड हो गया, स्कूल हो गए या हॉस्पिटल हो गया, अच्छे अच्छे कॉलेज उन्होंने खुलवाए हैं और लोगों को अच्छा अच्छा रोजगार भी दिया है। जैसे ITI कॉलेज हो गया या विश्वविद्यालय हो गए, जो भी हैं अच्छे अच्छे काम किए हैं। और किसानों के लिए भी अनेक काम किए हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि और किसानों को अनेक सारी सुविधाएं दी है, जैसे कि खेती के लिए पैसे, ऋण कम ब्याज और पर राहुल गांधी तो अलग ही कुछ कह रहे हैं। आपने काम गिना दिया, राहुल गांधी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी जो है वो तानाशाही कर रहे हैं, मौजूदा मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दे रहे हैं, यानी कि सरकार से डर रहे, मतलब विपक्ष से डर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने कामों में फंसे हैं, जिन पे आरोप लगे हैं, वो तो अंदर जाएंगे ही, चाहे हम हो या कोई और हो, उसको जाना ही अंदर ठीक है। क्योंकि जब आपने कहीं ना कहीं गलत काम किया है तो अंदर जाना, उन गुनाहों का जो मूल्य है वो चुकाना ही पड़ेगा। तो उसमें तानाशाही वाली कहीं बात नहीं आती। तो मान ही नहीं गुनाह किया है, वो तो कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने कभी ना कभी गलत किया होगा, उन्हीं आरोपों में वो फंसे हैं। पहले उनकी सरकार रही तो अपना बचते रहे, अब जब सामने सच आया तो फंस गए। तो इसमें सरकार की ऐसी तानाशाही वाली कोई बात नहीं रही। अरे कोई काम ही नहीं किया मोदी जी, सिर्फ राम मंदिर के चक्कर में वोट मांगना चाहते हैं। बहुत सारे काम किए, राम मंदिर ही हो गया वो बनवाया, 370 हटाया और ढेर सारे काम किए हैं। काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। जनता को दिख रहा है काम? जनता को खूब दिखता है। जैसे आम आदमी हो गया, उसको कॉलोनी मिली और कई चीज़ें मिलती हैं, लैट्रीन हो गया या और ढेर सारे काम हैं। तो सबके लिए काम तो किया ही है। काम किया है। आप जरा सर आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? आपसे जान लेते हैं। जी संजय नाम है मेरा। संजय नाम है जी। आपका। संजय जी कैसे देख रहे हैं माहौल को, क्या है? शासन बहुत अच्छा है, पिछली सरकारों से सबसे बेस्ट शासन है, सबसे बेस्ट सख्त शासन है। जी। आपको बेस्ट लग रहा है, विपक्ष को नहीं लग रहा है? अब विपक्ष को लगे या ना लगे उससे क्या है, हम लोगों को तो लग रहा है, हम लोग पब्लिक हैं और हम लोग को पता चलना चाहिए। विपक्ष तो वहाँ शासन में बैठा रहता है, उसको क्या पता है। शासन में विपक्ष बैठा है, लेकिन विपक्ष तो सड़क पे आके राहुल गांधी रैली निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी के पीछे तो 50 पुलिस वाले लगे हैं, उनको क्या पता है शासन क्या है क्या नहीं है। अब पब्लिक में हम लोग अकेले चलते हैं, हम लोगों को पता है गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है, एकदम मस्त शासन है, बेहतरीन। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है? आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, आरोप लग रहे हैं कि गुंडागर्दी और सबसे ज्यादा जो है वो सरकारों को गिराने का काम तो सिर्फ मोदी सरकार कर रही है। अब वो लोग तो उनका काम ही है बोलना, ये सब आम पब्लिक के बीच में जाने पे पता होता है। बहुत बेहतरीन शासन है। जो क्रिमिनल हैं, जो क्राइम करते हैं, अपराधी हैं, उन पे सब पे बढ़िया बुलडोजर चल रहा है, बेहतरीन। हम लोग मस्त हैं एकदम। मस्त है एकदम। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबा जो है वो डरा रहे हैं बुलडोजर से। बाबा से अच्छा कोई है ही नहीं, आज तक मुख्यमंत्री नहीं आया यूपी में। अच्छा जी। फैसला ले और क्या, तुरंत फैसला आता है, अपराधी 2 दिन में अंदर हो जाते हैं। और क्या, देखिए अभी ये अफजल वाला और ये मुख्तार वाला, ये सब कितने सालों से सब घूम रहे थे। तो योगी जी पे आरोप लग रहा था कि सरकार, योगी जी मरवा दिया अफजल उसको, मुख्तार अंसारी को अंदर। क्रिमिनल जितने हैं वो तो मारे ही जाएंगे। बहुत बढ़िया सरकार। न्याय पर भरोसा नहीं करेंगे, सीधे बुलडोजर चला देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न्याय के बिना कुछ कैसे हो जाएगा? संविधान है, देश संविधान से चलता है, सारा काम संविधान से हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। और विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि संविधान को बदल देंगे मोदी जी, संविधान खतरे में है। विपक्ष है ही कहाँ, विपक्ष में है ही कहाँ, कोई नहीं है विपक्ष में। विपक्ष है ही नहीं, बेहतरीन सरकार है। 24 पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष में। कुछ नहीं है, वो सब ऐसे ही है, हवा में बस। नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, मोदी सरकार आएगी। कह रहे हैं कि लेकिन चुनाव इतना मजबूती से लड़ा जाएगा कि मोदी सरकार को हटा देंगे। पिछले आने वाले 10 साल में कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ बीजेपी सरकार रहेगी बस। आने वाले समय में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? पीछे से कुछ कह रहे थे। कह रहे करने वाले तो करेंगे ही, लेकिन जो जिसकी वोट ज़्यादा लोग होंगे, जिसके ज़्यादा बहुमत मिलेगा वही जीतेगा। उनको तो लड़ना है, लड़ेंगे ही दोनों लोग। अब जिसके ज़्यादा लोग समर्थन में होंगे वही जीतेगा, जिनको काम मिला है, जिनको कुछ सुविधाएं मिली हैं, तो वही लोग वोट देंगे। जो अच्छा लगा उनका उन्हीं को देंगे। कह रहे जाना तो है, इस बार मोदी सरकार जा रही है, तो 400 पार तो डर लग रहा है, 200 पार भी नहीं हो पाएंगी। अरे डरने से क्या होता है, वो तो डरवाने के लिए है, लेकिन जो जनता करेगी वही होगा ना। तो जनता चुनेगी मोदी जी को, तो वही आएंगे। कह रहे हैं यही जनता जो है विदाई चाहती है, और यही जनता कहती है कि अब तो बदलाव चाहिए।
जनता नहीं चाहती है बदलाव, वो लोग खाली बोल रहे हैं, अपने आप में बोल रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। जनता तो यही चाहती है मोदी सरकार आए और विकास करे, जो राहत हुआ है और ऊपर तरक्की पे ले जाए सरकार, जो चीज़ें बची हैं उनको और ऊंचाई पे पहुंचाए, जिससे और विकास हो सके। इतना विकास खूब हुआ है और भी विकास होगा इसी सरकार में, ये सबका भरोसा 400 पार का तो इसलिए एजेंडा बना लिया है क्योंकि सब सेट कर दिया है, मामला फिक्स कर दिया है, मैच फिक्सिंग की तरह। ऐसा कुछ नहीं है। अब कहीं जीत जाते हैं तो लगता है कि मशीन सही है, जहां हार गए वहां लगता है कि मशीन खराब है, उनके मतलब गड़बड़ है मशीन। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब हम मशीनें सही हैं, जब लोग जिसको चुनेंगे वही जीतेगा। तो मशीनें सही हैं, सब कुछ सही है, उन लोगों को ऐसा लगता है, तो लगने से कुछ नहीं होता है। लगने से कुछ नहीं होता है। मैच फिक्स है क्या 400 पार का? आरोप लग रहा है कि मैच फिक्स कर दिया है। तो वो भी फिक्स कर लेना। विपक्ष वाले क्यों नहीं फिक्स कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो फिक्स कहाँ से करेंगे? भाई फिक्स तो तभी होगा जब आप अच्छा काम करोगे, लोगों के जो है पसंद आओगे, तभी तो बनेगा ना। तभी ये उनका जो है आत्मविश्वास बोल रहा है, ये मोदी जी का आत्मविश्वास है अब की बार 400 पार। और उनका ही ये परिवार है। उन्होंने बताया ना, मेरा परिवार आम जनता, जो आम जनता है वही उनका परिवार है, और वही उनको विश्वास दे रही है कि अब की बार वो 400 पार ही जाएगा। हो सकता है विपक्ष बिल्कुल बचे ही ना, ऐसा भी हो सकता है। बस तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हो सकता है ना, पहले से कह दिया, इसका मतलब मैच फिक्स कर दिए हैं, यानी ईवीएम में जो करना था वो कर दिया। अगर एक आदमी के कहने से अगर कुछ हो जाए तो विपक्ष क्यों नहीं कर ले रहा है? उसके पास भी तो सारी पावरें हैं, तो कर ले। भाई जो भी चीज़ें चलती हैं वो एक संवैधानिक तौर पे चलती हैं ना, कोई हवा में तो चलती नहीं है। जहाँ पे जिसको मर्जी हो, जो अधिकारी है उस हिसाब से उसकी जांच करवा ले, वहाँ बैठा ले। तब अगर उनको त्रुटि नज़र आती है उसमें तो वो बोलें। जब जनता ही चुन करके जो है आपको दे रही है, जो हमारे देश का जो पीएम है या सीएम है या जो भी है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति? भाई ये जो जीत है ये जनता की जीत है। भाई जनता जिसको चाहेगी उसको जो है वोट देगी। हमारा संविधान ही ऐसा है, लोकतांत्रिक सरकार है भाई। पर बार बार संविधान की बात क्यों विपक्ष कर रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतना ज्यादा उग्रता कैसे आ रही है विपक्ष में? संविधान पहले खतरे में था, अब नहीं है। लेकिन अब जो भी है वो सब जो है बिल्कुल सही है। संविधान जब था तब खतरे में था, तब हमको लगता था कि आने वाले टाइम में ये हमारा देश कहीं दूसरा पाकिस्तान न बन जाए। लेकिन अब हमको लगता है कि जो है हमारा देश फिर से हिंदुस्तान बनेगा। और जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है, जिस हिसाब से आप कश्मीर में आप देखिए कि उन्होंने जो पत्थरबाज थे उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, आतंकवाद को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। जो वहाँ के जो नवयुवक थे जो पत्थरबाजी करते थे उन सबको रोजगार दिया है। अब वो कहाँ चले गए? अब वो फंडिंग कहाँ चली गई जहाँ से उनको पैसा दिया जाता था पत्थरबाजों को? अब उनको नहीं मिल रहा है। अब वो लोग नौकरी कर रहे हैं। जब उनको खुद ही जो है पैसा मिल रहा है सरकार के द्वारा जो नौकरी कर रहे हैं, तो वो ये सब कामों में लिप्त ही नहीं हो रहे हैं। इसीलिए धीरे धीरे करके वहाँ पे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आने वाले टाइम में ये पूरा का पूरा जितना भी कश्मीर का जो हिस्सा है पीओके, ये भी अपने भारत में ही होगा। इस बार नहीं तो 2029 में ये आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अभी ये 400 पार, उसके बाद पीओके भी पार, खड़े रहिए बस। ये अपने भारत में आ जाएगा। जिस हिसाब से हमारे देश में अखिलेश यादव का, दिल्ली से अखिलेश यादव ने जो है वो कूच की है और दिल्ली से कह रहे हैं कि जो है वो थू कर रहे हैं, पूरी देश नहीं दुनिया के लोग मोदी सरकार पर थू कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात कह दी गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं? हाँ, अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव तो कल जो है रो भी रहे थे, वो जो मुख्तार अंसारी जो गए हैं उनके ऊपर भी रो रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको जो है कितने लोगों की जो है उन्होंने बद्दुआएं ली हैं या जो भी किया है। कम से कम कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो शांत तो रह सकते हो। भले चाहे 2-4 वोट तुमको मिल जाएं, लेकिन जब इस तरह से तुम बोलोगे तो जो मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे तुमको। इसलिए विपक्ष को इस बड़ा आरोप है, कह रहे हैं कि देश नहीं दुनिया के लोग थू कर रहे हैं भाजपा सरकार पर। हमको दुनिया से थोड़ा चलाना है, हमको देश के अंदर से के चलना है। हमको दुनिया की क्या, दुनिया तो सबको थू करती है। वो किसको आज तक अच्छा बोली है? दुनिया का काम है लोगों को लड़ा करके और अपना जो है राज करना। नहीं, उनका कहना साफ तौर पर यह है कि देश की जनता साथ नहीं है मोदी जी के, फिर सरकारें बार बार क्यों बन जा रही हैं? ये उनका कहना है ना, ये आम जनता का कहना थोड़ो है। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन वो कभी किसी बात उनकी सत्य साबित हुई है? वो जो भी कहते हैं उसमें उनका घाटा ही होता जा रहा है। देखिए कहाँ से जो है छत्तीसगढ़ चला गया, राजस्थान चला गया उनके हाथ से, मध्य प्रदेश चला गया, और क्या अब जो बचे कुचे जो साउथ के जो बचे हैं 2-4 वो भी चले जाएंगे आने वाले टाइम में। आप देखिएगा, थोड़ा आप
आने दीजिए, वो भी चले जाएंगे। क्योंकि जब आप रह रहे हो, आपको वहाँ के देश के जनसंख्या नहीं पता कितनी है, आपको वहाँ की बोलियाँ नहीं पता कितनी है, वहाँ के राज्य नहीं पता कितने हैं, आपको जो है वहाँ के कल्चर नहीं पता क्या है, आप किस बिहाफ पे आप वहाँ के पीएम के लिए जो है आप बढ़ रहे हो। राहुल गांधी को पीएम बनना है ना आने वाले टाइम। पहले वो अपने भारत के बारे में जाने, तो ABCD तो जाने पहले, तब तो वो पीएम बने। उनको क्या पता कि गन्ना कैसे उगता है और वहाँ से चीनी कैसे बनती है, उनको तो यही नहीं पता। वो सोचते हैं कि फैक्ट्री में बनती होगी और पैकेट में भेज दी जाती है, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों का मेहनत होती है उनको नहीं पता है। ये क्योंकि भाई बड़े परिवार से निकले हैं, ग्राउंड पे कभी गए नहीं हैं। मोदी जी ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक गए हैं, उनको सबसे नीचे वाले का भी पता है और सबसे ऊपर वाले का भी पता है। ऐसे नहीं उन्होंने चीज़ें चलाई और इसीलिए विकास कर पा रहे हैं, क्योंकि जिसको पास्ट और फ्यूचर दोनों पता होगा वही चीज़ों को संभाल सकता है। केवल ये नहीं कि दादा की सरकार वो दूसरे को मिल गई, उनकी दूसरे को मिल गई गद्दी और उस तरह से जो है शासन चलाते रहे। ऐसे नहीं। अब की बार मोदी 400 पार। अच्छा, लगातार एक आरोप और लगता है कि आप राम मंदिर, मस्जिद, मंदिर पर चुनाव में वोट मांगना चाहते हैं, पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद के लिए, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा तो हमें नहीं लगता है। भाई ये मुद्दा तो बहुत सालों से चल रहा है। बीजेपी के मतलब हमें लग रहा है जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये तब से था कि भाई राम मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। शायद अगर ये लोग उससे पहले ध्यान देते तो शायद इन लोगों की सरकार होती, पर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बीजेपी जो है वो सबका विकास कर रही है, मुसलमानों का भी कर रही है, हिंदुओं का भी कर रही है, क्रिश्चियन का भी कर रही है, सिख का भी कर रही है, क्योंकि वो कभी किसी से भेदभाव नहीं कर रहे। आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि एक को मिला है, दूसरे को नहीं मिला, या मुसलमान को नहीं मिला, या हिंदू को मिल गया, ऐसा नहीं है। घर मिला, सबको मिला, बराबर से मिला। ना हिंदू ऐसा कह सकता है हमको नहीं मिला, या मुसलमान। हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम ही उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। भाई राशन कार्ड से जो राशन मिल रहा है वो भाई राशन, भाई हम जिनके घर में 4-4, 5-5 लोग हैं, वो लोग तो 50-50 किलो तक राशन उठा रहे हैं घर से। तो कैसे कह सकते हैं कि जो है कि हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं? ऐसा तो यही लोग कर रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल भी, हमें ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा हमको लग रहा है विपक्ष ही कर रहा है। हिंदू मुसलमान विपक्ष ही करता है। और तो ठीक है, ये लखनऊ की जनता थी जिसका आपने स्पष्ट तौर पर लगातार जो हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, ये लखनऊ की जनता के बीच हम बार बार पहुंच रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर द न्यूज़पेपर की टीम आपको दिखा रही है लखनऊ के लोगों का वक्तव्य क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में, राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आदित्य।